विवाह के लिए अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, मालूम है आप लोगों को? समझ लो एक बार वापिस। ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, इस स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन हल्दी की 7 बिंदी लगाकर वही बिंदी लड़की अपने हस्त कमल पर लगा लेती है और जिस कक्ष में रहती है उस कक्ष में छापा लगा लेती है या परिंदे को छू लेती है, तो महाराज उस कन्या का या उस लड़के का विवाह, जो लड़का कर रहा हो पूजन या लड़की कर रही हो पूजन, तो उसका विवाह 3 से 4 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से निश्चित हो जाता है। अगर जटिल योग है, मंगल पड़ गया या पत्रिका में कोई दोष चढ़ गया या कोई भारी दोष आ गया, ब्राह्मण देवता करें, काल सर्प दोष आ गया, नारायण नाग वाली कराना पड़ेगा, पूजन कराना पड़ेगा, मंगल का भाव आ गया, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र हरी मूंग 7 दाने बेलपत्री के साथ लेकर शिव जी को समर्पित कर देने से भी मंगल विवाह के योग बन जाते हैं। महाराज विवाह होता निश्चित है। जब नारी का रजो धर्म का कोई तकलीफ चल रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई रोग अगर उसके शरीर में चल रहा हो, डॉक्टर अपना इलाज करे, उस समय पर आपको मात्र रजो धर्म के समय पर अगर तकलीफ है और उधर से जुड़ी हुई या भीतर एक बच्चादानी के अंतर्गत कोई गांठ पड़ जाती है या डॉक्टर ऑपरेशन का बोल देता है, किसी भी रूप में अगर तकलीफ है, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस पत्ते का जो भाग है बीच वाला, ये जड़ की ओर हो और पत्ते को रखकर 7 बार उसी पर जल चढ़ा देता है, केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस पत्ते को लाकर उस नारी को जिसको रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई बहुत समस्या हो, बहुत तकलीफें आ रही हो, उसको वो पत्ता खिला देते हैं, तो फिर वो रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव हैं? कुंदकेश्वर महादेव। लोग शादी में 50 तरह का भोजन बनाना, कितने तरह का? 50 तरह का भोजन बनाना, तो भी लोग बुराई कर कर जाएंगे। हाँ, स्टॉल तो इतने सारे लगा दिए, इतनी भीड़ पड़ गई, खाने को ही नहीं मिला, तो भी लोग बुराई कर। कहीं एक कटोरी में थोड़ा सा भोजन लेंगे, चखेंगे, फेंक देंगे। हमारा तो एक निवेदन है, आने वाले समय में प्रत्येक समाज को, भारत की भूमि पर रहने वाली प्रत्येक समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, प्रत्येक जिस वर्ण के हो, जिस समाज के हो, चाहे तुम जिस समाज के हो, एक समाज के द्वारा एक नियम जारी कर देना चाहिए कि भोजन में मीठे 2 या 3 तरह के बनेंगे, सब्जी 2 तरह की बनेगी, पूड़ी 2 तरह की बनेगी। इससे कम बनाना हो तो बना सकते हो, पर इससे ज्यादा बनी तो समाज से बाहर निकाल दिया जाए। एक नियम लागू कर देना चाहिए। कितना अपमान होता है भोजन का, आपको मालूम है? आप सब जाते होगे बफेट में, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते होगे, सब लोग पार्टी में जाते होगे, जाके तुम लोगों ने भी ऐसा करा होगा। प्लेट में लिया, अच्छा नहीं लगा, डस्टबिन में डाल दिया, खाया, अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया, खाया, अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया। ऐसी भरी की भरी प्लेट सारी की सारी ऐसी की कैसी बिल्कुल पूरी डस्टबिन में चली जाती है।
जरा सोचो, जिसके यहाँ की 500 रुपए की 700 रुपए की भरी भराई प्लेट डस्टबिन में जाती होगी, उसने कितनी मेहनत से कमाया होगा, और वो पैसा जब कचरे में जाता है तो कितना दिल दुखता होगा। निवेदन है, कुछ आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समाजों में हमको जागरूकता लाना पड़ेगा कि भोजन की मात्रा इतनी मत बढ़ाओ, इतने स्टॉल मत लगाओ कि वो झूठा छूट कर कहीं डब्बे में जाए, डस्टबिन में जाए और बेकार जगह जाए। बहुत ज्ञान की बातें हो जाती हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, पर हमको भी थोड़ा ना थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कितना खा सकते हो रे भाई? एक कैपेसिटी बताइए आपके शरीर की। 2 रोटी 2 पूड़ी कितनी हो गई? 4। 2 गुलाब जामुन बोलते जाओ, 2 जलेबी, 2 मालपुआ बोलते जाओ जल्दी जल्दी, 2 मालपुआ, 2 आलू बड़ा, गिनते जाओ जरा। ये सब तुम्हारे पेट में जा रहा है, और जितना हम बोल रहे हैं उतना तो तुमने कभी खाया ही नहीं होगा। एक ले लिया, खाया, अच्छा लगा, उतार लिया, नहीं तो फेंक। इतने इतने से बच्चे, उनकी माएं उनके हाथ में कटोरा पकड़ा पकड़ा के दे देते हैं, ले ले आलू बड़ा, ले समोसा, ले कचौड़ी। उन्हें मुंडा ही नहीं झूठा करा, नहीं मैं तो नहीं खाऊं, नहीं मैं तो नहीं खाऊं। औलाद माँ भागे, माँ कटोरी लेके फिर बाद में डस्टबिन में फेंक कर उसके पीछे भागे, तो लेने से फायदा क्या होगा? तुम कितनी भी अच्छी पार्टी कर लेना, कितना भी अच्छा फंक्शन कर लेना, आखिरी में लोग बुराई ही करेंगे। और एक बार कोई धार्मिक आयोजन कर कर देखना, और उसमें कुछ मत बनाना, केवल पूड़ी और सब्जी बनाकर खिला देना, वो भी ठंडी मोटी मोटी कल्ली ठाट, तो कहीं का बुराई नहीं करेगा। कहेंगे भगवान की प्रसाद है, अच्छे से खाओ, अपना अपना घर जाओ। ये भगवान का प्रसाद, कौन निंदा करेगा, कौन बुराई करेगा? दोनों जजमान इंदौर के हैं, सोनी जी भी और पाठक जी भी, और दोनों जजमान ऐसे हल्के पलके नहीं है, दोनों दमदार है। आज कोई सुबह प्रश्न कर रहा था कि एक जजमान को इधर बिठाते हो, एक को इधर बिठाते हो, कारण क्या? हमने कहा 2 भारी बेलों को एक ही खूंटे से नहीं बांधा जाता है, दोनों ही दमदार है, दोनों भारी। इंदौर की भी शादियां होती हैं, और उन शादियों को भी हमने देखा है कि केवल जितना बनता है उसमें से जरा सा लोग मुंह झूठा कर कर खा कर जाते हैं, बाकी का सब फेंक देते हैं। उस अन्न का अपमान हो जाता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुजी मैंने अपने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करी, बहुत पैसा खर्च करा, खूब लंबी चौड़ी पार्टी करी, उसकी शादी के बाद मेरे जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि मैं नीचे ही जाता गया, जाते गया, आज तक समझ नहीं पाया। कोई कह रहा था कि तुम्हारी बेटी के चरण अच्छे थे, तुम्हारे घर से चले गए, इसलिए तुमको ये घाटा लग गया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप बताओ कि कारण क्या था? हमने कहा कोई कारण नहीं था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर की पार्टियों में अन्न का अपमान होता है, फिर वही वाली बात आ गई, ज्यादा भाव खाओगे तो फिर बड़ा और पाव खाओगे। ज्यादा भाव खाओगे तो फिर बड़ा और पाव खाओगे। 2 भाई, 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 2 भा
जिसके घर की शादी में अन्न का भरचक अपमान होता है, एक ना एक दिन उसको फिर नीचे बैठकर ढूंढ ढूंढ कर खाना पड़ता है। ये स्थिति आ जाती है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभलने का समय है। संभलो, समझो और अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। पार्टी और उत्सव में क्या अंतर है? बोलो रे भैया। जैसे किटी पार्टी होती है, घर में शादी की पार्टी होती है, एंजॉय पार्टी होती है, और उत्सव होता है कि अपन ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना लिया, शिव पुराण का उत्सव मना लिया, भागवत जी का उत्सव मना लिया, अन्नकूट उत्सव मना लिया, अपन ने झूला उत्सव मना लिया, अपन ने कोई उत्सव मना लिया। तो पार्टी और उत्सव में अंतर क्या है? क्या अंतर आ सकता है? बस एक अंतर भारी है पार्टी और उत्सव में। पार्टी जब हम करते हैं तो साधारण से व्यक्ति उस पार्टी में एकत्रित होते हैं, कुछ वीआईपी उस पार्टी में एकत्रित होते हैं। पर जब हम कोई उत्सव मनाते हैं तो उत्सव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जाता, उत्सव में केवल देव, अधिदेव, महादेव या देवता ही जाता। इसलिए हम भागवत की पत्रिका छपवाते हैं तो उसमें लिखते हैं श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव। शिव महापुराण की कथा करवाते हैं तो शिव महापुराण कथा महोत्सव। रामचरितमानस कराते हैं तो रामचरित कथा महोत्सव। यज्ञ कराते हैं तो 5 दिवसीय यज्ञ महोत्सव। हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। हम अन्नकूट करते हैं तो अन्नकूट महोत्सव। हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो जन्मोत्सव महोत्सव। हम विवाह करते हैं तो मंगल विवाह महोत्सव। हम उत्सव के रूप में लेते हैं तो भगवान आता है। उत्सव के रूप में लिया तो परमात्मा आता है। महाराज और हमें संसार वालों को नहीं बुलाना है, हमें बुलाना है उस देव अधिदेव